सानवी की मुस्कुराहट। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि सानवी वहां आकर उनसे पूछती है कि क्या बातें चल रही हैं और सौरभ सानवी को मोल्ड कर देता है और उसके बाद सौरभ सबसे उनकी मन पसंदीदा डिश पूछता है। पर प्रोफेसर मिश्रा बोलते हैं कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए वो बाद में सौरभ के हाथ का कुछ खाएंगे और जाते जाते सौरभ से दिन में उनके ऑफिस में मिलने को कहा। साथ ही उन्होंने मीटिंग को काफ़ी इम्पोर्टेंट भी बताया। यहाँ तक कल आप सुन चुके थे, अब आगे। सौरभ प्रोफेसर मिश्रा को भेजकर अंदर वापस आता है। कुछ खोया खोया सा लगता है, जिस पर सानवी थोड़ा परेशान हो जाती है। सानवी सौरभ से पूछती है, क्या हुआ सौरभ, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? अचानक से तुम्हारा मूड बदल क्यों गया? अभी तो तुम इतना ज़्यादा चिड़िया की तरह चहचहा रहे थे और अभी प्रोफेसर के जाने के बाद ही तुम्हारा मूड इतना ज़्यादा ऑफ हो गया। क्या हो गया है? सौरभ बात को थोड़ा घुमाने की कोशिश करते हुए कहता है, अरे ऐसा क्यों? प्रोफेसर के जाने से भला मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? और तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही इन सब बातों में ध्यान नहीं दे रही हो मेरी डिटेक्टिव सानवी। सानवी के चेहरे से बालों को अपनी उंगलियों से कान के पीछे करता है और धीरे से सानवी के कान में कहता है, आज तो तुम सच में बहुत सुंदर लग रही हो, मन तो करता है तुम्हें खा जाऊं। सानवी सौरभ को थोड़ा दूर करते हुए कहती है, क्या कर रहे हो, मॉम देख लेंगी। और तुम पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो आज? और ये आज से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम्हें मैं हमेशा सुंदर नहीं लगती? और ये बातों को घुमाना जरा बंद करो और जो मैंने पूछा वो बताओ ना। सौरभ वापस से सानवी के थोड़ा नजदीक आते हुए कहता है, कोई भी नहीं देखेगा और मॉम तो अपने कमरे में आराम कर रही है। उनके पैरों में दर्द जो है वो यहाँ तो आएंगी नहीं। डोंट वरी। हाँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सानवी मुंह बनाते हुए कहती है, यार तुम ना कभी नहीं सुधरोगे। मैंने कहा ना मम्मा आ जाएंगी। और अब तुम बातें घुमाना बंद करो और मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। इतना ही तो पूछा है यार, तुम्हारा मूड क्यों ऑफ है, बता क्यों नहीं रहे मुझे? सौरभ सानवी का हाथ पकड़ते हुए कहता है, कुछ नहीं सानवी, बस प्रोफेसर ने मुझसे कहा कि दिन में मुझे मिलना है और इसके लिए उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया है। बस इसीलिए परेशान हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता। पता नहीं क्यों पर मन नहीं मान रहा। सानवी अपने दूसरे हाथ से सौरभ के हाथ को थामते हुए कहती है, सौरभ कुछ नहीं होगा। किसी भी चीज़ का मतलब ये तो नहीं कि तुम बाहर ही निकलना बंद कर दोगे। क्या हम अपने दिन भर के कामों को रोक लेंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना सौरभ। और शायद उन्हें कुछ ज़रूरी काम है, इसीलिए तुम्हें बुलाया हो। बाकी तुम मेरी चिंता मत करो। वैसे भी घर तो अभिमंत्रित है और तुम्हारा ये रक्षा धागा, ये तो हमेशा मेरी रक्षा करेगा। और प्रॉमिस, मैं अपने रूम में रहूँगी। तुम्हारे आने तक मैं रूम से बाहर भी नहीं आऊँगी, चाहे मुझे कोई भी बुलाए। दरअसल इस बार सौरभ ने जब घर अभिमंत्रित करवाया था तो सानवी के कमरे को विशेष मंत्रों द्वारा बांधा था, जिससे कि सानवी के कमरे के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी शक्ति प्रवेश न कर पाए। अगर घर का मंत्र या घर के मंत्रों को तोड़ा गया तो सानवी का रूम ऐसा था जो पूरी तरह से अभिमंत्रित था। इसीलिए सौरभ सानवी को उसके रूम में ही रहने के लिए कहता है। सौरभ एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो शायद मुझे ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन उससे पहले तुम मुझे बताओ कि तुम्हें खाना क्या है। आज ये सेफ सच में आप लोगों की खिदमत में पेश है और तुम जो भी कहोगी वो मैं ज़रूर बनाकर खिलाऊंगा, चाहे उसकी रेसिपी मुझे ढूंढ ढूंढ कर क्यों न बनानी पड़े। सानवी बहुत ज़ोर से ठहाके लगाकर हंसती है। सौरभ उसे इतना खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जैसा कि सौरभ हर बार खुद से प्रॉमिस करता है, आज भी उसने किया। सानवी देखना, ये हंसी मैं तुम्हारे चेहरे से कभी नहीं हटने दूंगा और जो भी परेशानियां तुम्हारी हैं वो सब मैं खत्म कर दूंगा, आई प्रॉमिस। सानवी सौरभ की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए कहती है, हेलो हेलो, नॉक नॉक, कोई है? सौरभ, ऑर्डर लेके तुम तो यही खड़े रह गए। कस्टमर की बात नहीं सुन रहे कि उसे खाना क्या है? सौरभ एक स्माइल करते हुए पूछता है, बताइए मैडम, तो क्या लेंगे आप?
सानवी अपनी फिंगर गाल पर टैप करके सोचते हुए कहती है, मैं खाऊंगी फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, मोमोज और सानवी इससे आगे बोलती कि सौरभ पहले ही बोल पड़ता है, अरे बस बस मैडम, कितना खाओगी? इतना सब कुछ? बाप रे बाप, जाएगा कहाँ? और पहले तो तुम बड़ी डाइटिंग साइटिंग वाली बनती थी, तो अब क्या हो गया? पहले तो तुम कहती थी कि मैं मॉडल हूँ और मॉडल्स को ये सब चीज़ें नहीं खानी चाहिए वरना फिगर बेकार हो जाता है। अब फिगर बेकार नहीं होगा क्या? सानवी सौरभ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अरे मैं तो अपना फिगर मेंटेन कर लूँगी, मैं तो बस तुम्हारी हेल्थ बनाने की कोशिश कर रही थी। सौरभ सानवी को तरेलती नज़रों से देखते हुए कहता है, अच्छा, मेरी हेल्थ बना रही थी, लेकिन कैसे? ज़रा मुझे भी तो बताओ, इन सब से मेरी हेल्थ कैसे बनेगी भला? सानवी सौरभ से थोड़ा दूर हटते हुए कहती है, वो क्या है ना, तुम थोड़े मोटे हो गए हो और थोड़ा काम करोगे ना तो तुम फिट हो जाओगे, इसीलिए बस तुम्हारी हेल्थ का ख्याल रख रही थी मैं। इतना बोलते ही सानवी सीधा अपनी माँ के कमरे में भाग जाती है। सौरभ भी पीछे पीछे उनके साथ जाता है और सानवी अपनी मॉम के पास जाकर उनके पीछे छिप जाती है। सौरभ सानवी की मॉम से कहता है, माँ देखो ना, ये मुझे मोटा बोल रही है और बोल रही है कि मैं थोड़ा बहुत काम करूँगा तो फिट हो जाऊँगा। आप ही बताओ, मैं कहीं से मोटा लगता हूँ क्या? सानवी की मॉम हंसते हुए कहती है, तुम दोनों ना एकदम पागल हो, बच्चों की तरह झगड़ा करते हो। और सानवी, तुम्हें कहाँ से सौरभ मोटा लग रहा है? ठीक तो है वो, तुम भी ना बस हमेशा झगड़ा करती रहती हो। सानवी अपनी मॉम से कहती है, मुझे पता ही था आप इसी का साइड लेंगे, पर इन्होंने भी तो मुझे मोटा बोला। इन्होंने बोला कि इतना खाओगी तुम मोटी हो जाओगी, तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा। और आपको पता है इसने मुझे ये सब क्यों बोला? ताकि इन्हें ये सब बनाना ना पड़े। सुबह से चिल्ला रहे हैं, क्या खाना है, क्या खाना है, क्या खाना है। अब क्या खाना है जो बताया मैंने तो फिर बना नहीं रहे, अब बहाने चाहिए। सौरभ सानवी की मॉम से कहता है, आपको पता है इसको क्या खाना है? इसे खाना है फास्ट फूड, वो भी एक आइटम नहीं, 2-3 आइटम। बस मैंने तभी इससे कहा और आप देखिए ना। सानवी कहती है, ओके ओके, जो मन में करे वही बना दो, हम सब खा लेंगे, मम्मा भी, मैं भी, और तुम्हें भी वही खाना पड़ेगा। सौरभ एक बड़ी सी स्माइल देकर वहाँ से जाता है और सीधा किचन की ओर बढ़ जाता है। सानवी ने जितनी भी चीज़ें बताई होती हैं, सबसे पहले तो सौरभ उसका सामान एक साथ इकट्ठा करता है और हर एक की रेसिपी बनाना शुरू करता है। एक एक करके सानवी की बताई हुई हर एक डिश बना देता है और सारी तैयारी करने के बाद सानवी को नीचे बुलाता है ताकि उसे सरप्राइज दे सके। आखिर क्या राज है जो सौरभ और प्रोफेसर मिश्रा को पता चलने वाला है? क्या नर्स का राज, तांत्रिक का राज और ऐसे कई सारे राज जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ राज हैं, क्या उन सब राज से पर्दा हट पाएगा? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी रिश्ता पूर्व जन्म का। धन्यवाद।